हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का खबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो कल से बहुत चर्चा में रहा होगा, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया वगैरह पे कि कैसे हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला कर दिया है ना, और उसके प्रतिशोध की भावना में फिर इजराइल ने भी हमला किया है कल देर शाम तक। लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ वो गाजा पट्टी से स्टार्ट हुआ, राइट। तो देखते हैं पहले हमास क्या है वो समझते हैं, फिर आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो हमास जो है, हमास इज ए पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट एंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमास जो है एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी उग्रवादी और राष्ट्रवादी संगठन है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि पैलेस्टीन को फ्री करना, मतलब इजराइल के कब्जे में जो जमीन है वो फ्री करना, जिसको वो अपना मानते हैं, है ना। आपकी जानकारी के लिए बस ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो इस्लामिक संगठन है वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है, नहीं। वहां पर इजराइल में भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं और वो ठीक तरीके से रहते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंट्री एज एन इजराइल एज ए कंट्री बहुत ही मतलब प्रॉस्परस कंट्री है ना, बहुत सिक्योर्ड है, बहुत ही वेलफेयर के बड़े सारे चीजें हैं वहां पर। तो वो एक है। तो देखते हैं आर्टिकल, समझने की कोशिश करते हैं। हमास अटैक किल्स 100 इजरायलीज। तो हमास ने जो अटैक किया, जो आक्रमण किया, उससे क्या हुआ कि 100 इजरायलीज की जान चली गई, जब तक ये रिपोर्ट लिखा जा रहा। लेकिन मैं चूंकि आज सुबह सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो करीब करीब 300 इजरायलीज की मौत की कंफर्मेशन है ना। टेररिस्ट ब्रीच गाजा बॉर्डर फेंस। तो टेररिस्ट कहां से घुसे? जो आतंकवादी लोग थे वो घुसे कहां से? गाजा बॉर्डर से घुसे। उन्होंने फेंस को, जो वहां का बाड़ था ना, जो सिक्योरिटी के लिए बाड़ लगाया जाता है, सीमाबंदी की जाती है, उसको तोड़ करके घुसे। एंटर इजराइल थ्रू लैंड, एयर एंड सी। वो लोग जो इजराइल में घुसे वो कैसे घुसे? तीनों ही जगहों से। लैंड के थ्रू भी, मतलब स्थल मार्ग से भी, वायु मार्ग से भी, मतलब वो लोगों ने पैराग्लाइडर यूज किया, एंड सी से भी, समंदर से भी घुसे। टेक सोल्जर्स सिविलियंस हॉस्टेज। और उन लोगों ने क्या किया कि कुछ सैनिकों को और कुछ सामान्य नागरिकों को, सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया, मतलब बंधक बना लिया। 198 किल्ड इन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। और जब इधर से इजराइल ने भी वापसी हमला किया अपने जवाबी कार्रवाई में, तो ये भी कंफर्मेशन है कि करीब करीब 198 लोग वहां से फिलिस्तीन के मारे गए। हालांकि ये अभी जो सुबह आंकड़े में देख रहा था वो करीब करीब 400 के आसपास है। तो देखते हैं आर्टिकल, चूंकि ये कल ही लिखा गया होगा, ये न्यूज है ना, तो कल तक का आंकड़ा इसमें है। करते हैं फॉन्ट को बड़ा और शुरू करते हैं। यस। So a massive terror assault at dawn on Saturday, when the arguably most protected and alert nation was observing a major holiday, left at least 100 Israelis dead and 900 others injured. कह रहे हैं कि एक मैसिव टेरर असॉल्ट, एक बहुत ही बड़ा क्या है, धावा किया गया, आतंकवादी हमला हुआ एट डॉन। डॉन मतलब भोर या फिर सुबह, तड़के सुबह, है ना। तो सुबह सुबह आतंकवादी हमला हुआ कहां पर? इजराइल में, ऑन सैटरडे, शनिवार को। व्हेन द आर्ग्यूएबली मोस्ट प्रोटेक्टेड, जब ये जो तथाकथित या फिर यकीनन जो सबसे सुरक्षित एंड अलर्ट नेशन, और जो चौकन्ना देश है, वाज ऑब्जर्विंग, जो ये झेल रहा था या फिर जो महसूस कर रहा था, क्या चीज? अ मेजर हॉलीडे, जहां पर एक बहुत बड़ा छुट्टी का समय चल रहा था, है ना। लेफ्ट एटलीस्ट, उसमें क्या हुआ कि उस मेजर हमले में, उस जो बड़े आतंकवादी हमला हुआ, उसमें क्या हुआ कि लेफ्ट एटलीस्ट 100 इजराइलीज डेड, वहां पर कम से कम 100 इजरायली लोगों की मृत्यु हो गई, एंड 900 अदर्स इंजर्ड, और 900 के आसपास इंजर्ड हो गए, है ना, घायल हो गए। इन इट्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, अपने प्रतिशोध वाले काम में, है ना, या फिर जो जवाबी कार्रवाई है उसमें, इजराइल कील्ड एटलीस्ट 198 पीपल एंड वुंडेड 1610 अदर्स इन गाजा स्ट्रिप, द पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री क्लेम्ड। तो जो पैलेस्टीन का हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने बताया कि इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है, जवाबी हमला हुआ है, उसमें करीब करीब 198 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1610 लोग गाजा स्ट्रिप के घायल हो गए हैं। The day began with a massive wave of attack from the Hamas outfit that controls the Gaza Strip. तो गाजा स्ट्रिप जो है एक बहुत ही पतली सी पट्टी जैसा आप समझिए, अगर आप मैप में देख पाएंगे तो ये गाजा स्ट्रिप है, ये इतना ही बड़ा जगह है, राइट। इधर पे पूरा इजराइल है, तेल अवीव और सब सारी चीजें, है ना, और ये गाजा स्ट्रिप है। और इनका ये कहना है कि इजराइल ने हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ, हमको उसको छुड़ाना है, राइट। उसके कारण से द डे बिगेन, तो शनिवार की जो सुबह सुबह हुई, विथ अ मैसिव वेव ऑफ अटैक। वहां पर वेव ऑफ अटैक मतलब क्या होता है? हमले की लहर, है ना। तो एक बहुत ही
गजब का हमले की लहर, करीब करीब ये कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि 5000 रॉकेट छोड़े गए एक साथ 20 मिनट के अंदर में। तो आप सोचिए कि 20 मिनट के अंदर में किसी देश के ऊपर में 5000 रॉकेट का हमला हो तो कितना ही झेल पाएगा, है ना। कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, आप अगर रेडी नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। वही हुआ कल इजराइल के साथ में। द डे बिगेन विथ अ मैसिव वेव ऑफ अटैक फ्रॉम द हमास आउटफिट दैट कंट्रोल्स द गाजा स्ट्रिप। तो जो हमास आउटफिट है, जो हमास संगठन है, वो गाजा स्ट्रिप पर अपना सरकार चलाता है, अपना नियंत्रण रखता है। उसने क्या किया, सुबह सुबह ही एकदम से हमले की लहर छोड़ दी इजराइल के ऊपर। It fired thousands of rockets while its terrorists parallelly infiltrated the heavily fenced borders at several locations by air, land and sea. तो क्या हुआ कि जब सुबह सुबह उन्होंने रॉकेट्स दागने शुरू किए इजराइल के ऊपर में, तभी उनके आतंकवादी लोगों ने उसी समय, ठीक उसी समय, जो इसके बॉर्डर्स हैं इजराइल के, है ना, हेविली फेंस्ड बॉर्डर, जो इसके एकदम से बहुत ही गजब का बाड़ाबंदी किया जाता है इजराइल के बॉर्डर का, वहां पर पहुंच गए और हमला करके कहीं कहीं तो तोड़ दिया बाड़ाबंदी को और उससे घुस गए। प्लस फिर कहीं कहीं जमीन के थ्रू, कहीं कहीं समंदर के थ्रू, है ना, कहीं कहीं पैराग्लाइडर का यूज करके ऊपर से पहुंच गए। द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड दे वर एट वॉर। तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम लोग अब क्या है, युद्ध में हैं। वी आर एट वॉर, हम युद्ध में हैं। इन वॉर, लड़ाई में, वन नीड्स टू बी लेवल हेडेड, मतलब लेवल हेडेड मतलब होता है शांत या फिर संयमित, ताकि आप सही डिसीजन ले सके, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब आप युद्ध में होते हैं तो आपको क्या होना पड़ता है, दिमाग से शांत होना पड़ता है, ताकि आप सही डिसीजन ले और उचित कार्रवाई करें। आई कॉल ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इजराइल टू यूनाइट इन ऑर्डर टू अचीव आवर हाईएस्ट गोल, विक्ट्री इन द वॉर, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं हमारे देशवासियों को यह आह्वान करता हूं, कॉल ऑन करता हूं मतलब आह्वान करता हूं सभी नागरिकों को ऑफ इजराइल टू यूनाइट, कि आप एकत्रित हों, है ना, इन ऑर्डर टू अचीव आवर हाईएस्ट गोल, ताकि हम अपने जो सबसे बड़े लक्ष्य उसकी प्राप्ति कर सके। वो क्या है, विक्ट्री इन द वॉर, लड़ाई में जीत, है ना, युद्ध में जीत। हमास कमांडर मोहम्मद दैफ कॉल्ड इट ऑपरेशन अल्क्सा स्टॉर्म। द अल्क्सा मॉस्क कंपाउंड इन जेरूसलम इज द थर्ड होलिएस्ट साइट इन इस्लाम। तो हमास के जो कमांडर हैं मोहम्मद दैफ, उन्होंने कहा, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया उन्होंने, उनका नाम दिया अल्क्सा स्टॉर्म, है ना। अब ये अल्क्सा क्या है, अल्क्सा एक मस्जिद है जो कि जेरूसलम में है, मतलब इजराइल में है, जो इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। पहला तो मक्का मदीना है, दूसरे का मुझे नहीं पता, बट तीसरा ये वाला है अल अक्सा, है ना, मॉस्क जो मस्जिद है, वो कंपाउंड कहां पर है, जेरूसलम में है, और वो तीसरा सबसे होली प्लेस है, मतलब तीसरा पवित्र स्थल है इस्लाम में। तो उसको वो चाहते हैं कि फ्री करें, और उसी के नाम पर यह ऑपरेशन का नाम भी रखा गया। Prime Minister Narendra Modi expressed shock at the attack. Deeply shocked by the news of terrorists' attack in Israel, our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख व्यक्त किया, अपना शौक व्यक्त किया, है ना, इस हमले के ऊपर। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं या बहुत दुख है बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक, जो यहां पर आतंकवादी हमला हुआ है इजराइल में, उससे मैं बहुत ही क्षुब्ध हूं, दुखित हूं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विथ द इनोसेंट विक्टिम्स। तो जो इसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है, फिर जो लोग फंसे हुए हैं, उनके साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं कि भगवान उनको सुरक्षित रखे, उनको सही रखे, उनको बचाए। एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवार के साथ भी हमारी ये प्रार्थना है। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। मैं मतलब भारत जो है इजराइल के साथ इस दुख के घड़ी में, इस कठिन समय में एक साथ खड़ा है, एकजुटता से खड़ा है, मतलब समर्थन करता है इजराइल का। और भी बाकी के पश्चिम देशों से भी समर्थन मिला है इजराइल को। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, द इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव अर्ज्ड ऑल इंडियन नेशनल्स इन इजराइल टू रिमेन विजिलेंट एंड ऑब्जर्व ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एज एडवाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज। तो जो भारत की वहां पर दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है, उसने कहा तेल अवीव में, तेल अवीव क्या है, इजराइल की राजधानी है, अर्ज्ड ऑल इंडियन नेशनल्स, तो भी जो भी भारत के वहां पे लोग हैं, जो भारत देश के रहने वाले हैं, जो अभी इजराइल में हैं किसी भी काम से, उनको यह निवेदन किया कि टू रिमेन विजिलेंट, कि आप चौकन्ना रहें, है ना, एंड ऑब्जर्व, और पालन करें, ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो भी आपको सेफ्टी के नियम बताए जा रहे हैं, सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं, किसके द्वारा, एज एडवाइज्ड बाय, जो निर्देशित हो रहा है किससे, लोकल अथॉरिटी से, जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल वहां का मतलब पब्लिक पुलिस वगैरह सब चीजें देखते हैं, उनका जो भी इंस्ट्रक्शन है आप उनको फॉलो करिए ताकि आप सुरक्षित रहिए। देयर आर क्लोज टू 18,000 इंडियंस इन इजराइल, करीब करीब 18,000 भारतीय भी इजराइल में हैं, विच इंक्लूड्स, जिसमें सम्मिलित हैं केयर गिवर्स एम्प्लॉयड बाय इजरायली एल्डर्स। तो क्या होता है कि इजराइल के जो
बुजुर्ग लोग हैं, है ना, तो वो लोग अपने लिए रखते हैं सेवा देने वाले, है ना, वो भारत मूल के होते हैं, जो कि नर्सेस होते हैं नॉर्मली, या और हाउस होल्ड काम में एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको रखते हैं, तो वो लोग सम्मिलित हैं। डायमंड ट्रेडर्स, कुछ लोग जो हीरा के व्यापार में सम्मिलित हैं। आईटी प्रोफेशनल्स, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, एंड स्टूडेंट्स, और कुछ छात्र भी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देयर आर अप्रोक्सीमेटली 85,000 ज्यूज ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसके अतिरिक्त 85,000 ज्यूज हैं, यहूदी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। तो क्या होता है कि नियम है कि जो भी यहूदी कहीं पैदा होगा दुनिया भर में, उसको बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। एयर इंडिया कैंसल्ड इट्स फ्लाइट्स टू तेल अवीव, एयर इंडिया ने जो उसका तेल अवीव का फ्लाइट था उसको भी कैंसिल कर दिया। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा से 27 पीपल फ्रॉम द स्टेट वर स्ट्रैंडेड इन बेथलेम। तो जो हमारे यहाँ मेघालय के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, कॉनराड के संगमा, उन्होंने कहा कि 27 लोग उनके राज्य से, मतलब, है ना, सॉरी मैं सही था, मेघालय के 27 लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं? इजराइल में फंसे हुए। किस जगह पर? बेथलेहम, है ना। द टेररिस्ट मैनेज टू पेनिट्रेट द फेंस एंड इवन फ्लू इनटू इजराइल थ्रू पैराग्लाइडर्स। तो कुछ वीडियो जो कल वायरल हुए जिसमें कि पैराग्लाइडर्स में मोटरसाइकिल पे सवार होकर के वो लोग इजराइल की सीमा में प्रवेश किए हवा माध्यम से, वो भी कल बहुत चर्चा में रहा। तो टेररिस्ट जो आतंकवादी लोग हैं उन्होंने मैनेज किया, वो संभव सक्षम हो गए टू पेनिट्रेट, कि वो घुस सकें, है ना, इजराइल में। पेनिट्रेट द फेंस, जो बाड़ाबंदी थी उसको तोड़ सके, एंड इवन फ्लू इनटू इजराइल, और उड़ करके भी पहुंच सके थ्रू पैराग्लाइडर्स के थ्रू, राइट। वीडियो क्लिप्स ऑफ द बॉर्डर फेंस बीइंग ब्लोन अप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड हमास गनमैन ऑन मोटर बाइक्स एंड पिकअप ट्रक्स राइडिंग इनटू इजराइल थ्रू द ब्रीच ट्रेंडेड ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुए जिसमें कि क्या क्या सम्मिलित था? बॉर्डर फेंस को तोड़ रहे थे, जो बॉर्डर का जो बाड़ाबंदी था उसको तो तोड़ रहे थे, उसको बर्बाद कर रहे थे, उसके वीडियोस बहुत चर्चा में रहे या फिर वो वायरल हुए। जो हमास के आतंकवादी लोग थे, गनमैन थे ना, मतलब आतंकवादी थे, ऑन मोटर बाइक्स, वो लोग मोटरसाइकिल से, एंड पिकअप ट्रक्स, और कुछ जो खुले जीप होते हैं ना, छोटे छोटे पिकअप ट्रक्स, उसमें वो लोग इजराइल की सड़कों पर घूम रहे थे। वो भी बहुत सोशल मीडिया पर कल चर्चा में रहा। They also used speed boats to cross into the coast. तो उन लोगों ने समंदर का रास्ता भी इस्तेमाल किया, जिसमें कि स्पीड बोट का यूज किया घुसने के लिए। The attackers took dozens of Israeli soldiers and civilians as hostages. तो उस अटैकर ने, हमलावरों ने, कुछ इजरायली सैनिकों को और सिविलियंस को, जो सामान्य नागरिक हैं, उनको भी हॉस्टेज मतलब बंधक बनाया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, 2 Hamas men entered a house in the southern city of Ofakim and held the residents hostage. इसके अतिरिक्त 2 हमास के जो आदमी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो घुस गए एक घर में, कहाँ पर? जो दक्षिणी शहर में है, ओफाकिम के, एंड हेल्ड द रेसिडेंट्स हॉस्टेज, और वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनको क्या किया? बंधक बना लिया। अ सिमिलर हॉस्टेज सिचुएशन वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द बेरी किबुत्ज, और ऐसा ही एक घटना रिपोर्ट किया गया, बताया गया, कहां से? बेरी किबुत्ज से। द इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF सेड देयर ट्रूप्स वर फाइटिंग इन 22 लोकेशंस। तो इजरायली के जो सैनिक हैं उनने बताया कि 22 जगहों पर हमारी फाइट हो रही है, हमारी लड़ाई हो रही है। किससे? ये जो आतंकवादी हैं उनसे। आवर गोल्स आर दैट ऑल द टेररिस्ट्स विल बी किल्ड, दैट ऑल द कम्युनिटीज विल बी रीड ऑफ टेररिस्ट, द IDF सेड। तो IDF ने कहा, मतलब इजराइल के डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? ऑल द टेररिस्ट विल बी किल्ड, कि जितने सारे आतंकवादी घुसे हैं वो सब मारे जाएंगे, एंड दैट की ऑल द कम्युनिटीज, जो भी समुदाय यहां पर है, विल बी रीड ऑफ टेररिस्ट, वो सब आतंकवादियों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा IDF ने बताया, राइट। तो ये था आर्टिकल, ये कल से ही बहुत चर्चा में है, और अगर जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं एक्टिवली, तो यू विल गेट टू नो कि क्या भी करंट स्टेटस है, राइट। बट ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि आप अलर्ट नहीं होते, जबकि ये सबसे सुरक्षित देश माना जाता है इन सब चीज़ों में, और एक अलर्ट न होने के कारण से या फिर इंटेलिजेंस फेलियर के कारण से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये चूंकि इसमें मानवता का नुकसान है एक्चुअली दोनों ही देशों के लिए, वो मैनकाइंड का ही इश्यू होगा, राइट। चलिए ठीक है, अभी जो है सो है, लेकिन आशा करता हूँ जल्दी ही युद्ध विराम हो जाए और चीज़ें नॉर्मल हो जाए। ये क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। पहला वर्ड था ब्रीच, मैंने अतिक्रमण, फेंस बाड़, होस्टेज बंधक, रिटेलिएटरी प्रतिशोध का, स्ट्राइक हवाई हमला, असॉल्ट धावा, डॉन मैंने भोर या फिर सवेरा, आर्गुएबली यकीनन, ऑब्जर्व सेलिब्रेट और एक्नॉलेज मैंने जश्न मनाना,
वेव ऑफ अटैक, हमले की लहर, है ना। इनफिल्ट्रेट, घुसपैठ। लेवल हेडेड माने शांत या फिर संयमित। विजिलेंट, चौकन्ना। तो ये थे सारे वर्ड्स, मैं इसको पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।